माया जब शादी करके मनीष के घर पर आई थी तो उसके बगल में उसके पड़ोस में रहने वाला कुबेर उस वक्त सिर्फ 6 साल का होता है। और बचपन से ही उसका माया के घर में आना जाना था। अंदर तक उसको इजाजत थी। छोटा सा बच्चा था। माया ने भी उसे बचपन से बड़े होते हुए देखा था। माया के सामने वो ऐसे ही घुमा करता था। आखिर 6 साल का बच्चा होता ही कितना बड़ा है। दिन जो थे वो ऐसे ही बीत रहे थे। माया भी उसे बच्चे की तरह प्यार करती थी। उसे गोद में लेती थी, उसे चुम्मियां लेती थी और ऐसे ही करके धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। अब ये जो लड़का था कुबेर, ये 12 साल का हो चला था। इधर ये जो माया थी, इसका जो पति था वो पेशे से खेतीहर मजदूर होता है। लोगों के घरों में वो खेत में मजदूरी किया करता था। वक्त बीता। कुबेर 12 साल का हुआ। शादी को 6 साल बीत चुके थे। देखते ही देखते शादी के 6 साल में 2 बच्चों की मां भी बन चुकी थी। लेकिन उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि उल्टा वो और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। वक्त बीतने के साथ साथ जो मनीष के माता पिता, जो कि माया के सास ससुर होते हैं, उनका भी देहांत हो जाता है। अब गांव के घर में रह जाते हैं सिर्फ मनीष और माया। मनीष जो है वो सुबह निकल करके वो अपनी खेती मजदूरी के काम पर चला जाया करता था और माया घर पर अकेली रह जाती है। दोस्तों, गाँव के जो घर होते हैं ना दोस्तों, वो इस प्रकार से होते हैं कि सामने एक बड़ा सा दरवाजा होता है, दीवार भी छोटे से होते हैं और बीच में आंगन होता है और फिर घर होता है। ऐसा ही कुछ मनीष और माया का भी घर था। और ये जो कुबेर था, इसका तो दिन रात ही नजर लग रहा था। वो 12 वर्ष का हो भी चुका है। अब वो एक दिन आकर जब माया के घर पर पहुंचता तो देखता है कि क्या क्या आंगन में एक कोने में नल लगा हुआ है और माया खुले में उस नल पर नहा रही है। अब कुबेर जब वो नजारा देखता है तो वो देखता ही देखता रह जाता है, क्योंकि इससे पहले उसने माया को कभी इस तरह से नहीं देखा था। वो वहीं पर बिछी चारपाई पर बैठ जाता है। माया नहाते हुए उससे बातें भी करने लगती है। वो भी माया से बातें करने लगता है, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ माया के बंधन पर टिकी हुई थी और माया इस बात से अनजान थी। माया ये सोच भी नहीं रही थी कि अब जो कुबेर है वो 6 साल का बच्चा नहीं रहा जब वो ब्याह करके आई थी। अब वक्त बीत चुका है और वो बड़ा हो चुका है। कुबेर ने आज जिस हालत में माया को देखा था, आज से पहले उसने किसी भी महिला या स्त्री को ऐसे नहीं देखा था। ये जो बात थी वो उसके अंदर घर कर गई थी। वो दिन बीत जाता है और कुबेर वहां से चला जाता है। लेकिन कुबेर जो है वो उस टाइम पर पकड़ लेता है जिस वक्त माया नहाती है, क्योंकि उस वक्त ना तो मनीष घर पर होता था और ना ही बच्चे होते थे। बच्चे भी स्कूल चले जाया करते थे और कुबेर उसी समय जाकर पहुंचता था जब माया नहा रही होती या फिर नहाने वाली होती। और बस वो कुबेर के सामने ऐसे ही रहती और कुबेर उसे ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर निहारता रहता था। वक्त बीतने लगा इसी तरह से और 3-4 साल का वक्त गुजर जाता है। अब जवानी की दहलीज पर कुबेर कदम रख चुका था, लेकिन ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहता। वो माया से बातें करता और माया की जो उसकी जो पूरी फैमिली थी वो हर तरह से वो माया से बातें करता था। माया भी उसे कभी कभी गले लगा लेती, लेकिन माया के मन में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन कुबेर के अंदर क्या चल रहा था ये माया नहीं जानती थी। अब जवानी की दहलीज पर जब कुबेर आकर पहुंचा है तो वो अभी भी माया के साथ माया को ऐसे ही नहाते देखता था। वो नहीं समझ पा रही थी कि अब कुबेर जवान हो चुका है और इस जवान लड़के के सामने इस तरह से नहाना, अपना बदन दिखाना, आखिर इसका क्या अंजाम हो सकता है। अब ये सब कुछ देख देख कर कुबेर जो है उसके दिलो दिमाग में बस यही पूरे समय चलता था। दोस्तों की संगत भी उसे ऐसे मिली थी कि वक्त से पहले वो जवान हो जाता है और गांव के कुछ लड़के उसे बताते हैं कि किस तरह से सब कुछ किया जाता है। लेकिन कुबेर की समस्या ये थी कि वो भले ही दूसरे लड़कियों के साथ अब संबंध बनाने लगा था, लेकिन अभी उसके दिमाग में सिर्फ माया भाभी चल रही थी। वो उनके साथ सब कुछ करता था, लेकिन सोचता वो माया के लिए ही था। अब ये समस्या उसके दिमाग में इस तरह घर कर गई थी कि वो किसी भी तरह कुछ भी करने में उसे मजा नहीं आता था। उसे सिर्फ और सिर्फ माया भाभी ही चाहती थी। अब होता यह है कि महिला जो उसे पता चल जाता है कि पुरुष किस वजह से उसे देख रहा था। माया को भी ये बात समझने लगी थी कि जिस वक्त मैं नहाती उसी वक्त कुबेर क्यों आता है और मुझे देखकर वो एंजॉय करता है। लेकिन माया को भी इस चीज से कोई दिक्कत नहीं थी। वो कुबेर की मजे लेने की सोच रही थी। इस तरह जब कुबेर एक दिन आकर बैठा हुआ था तभी वो कहती है माया उसे कि मेरे पीठ पर थोड़ा साबुन लगा तो मेरी हाथ वहां नहीं जा रही। उसकी तो मुराद ही पूरी हो जाती है। वो साबुन लेकर जाता है और उसके पेट पर साबुन मल लेता है। ये पहली बार था जब उसने माया को इस तरह से छुआ था। उसके पूरे बदन में एकदम से करंट लग जाता है। अब कुबेर जो था वो पूरी तरह से माया ने जो किया था उसके बाद से वो पूरी तरह पागल हो चुका था। और अब कुबेर ये सोच चुका था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, माया के साथ सब कुछ करना ही है, अब चाहे जो अंजाम हो। और अब बस उसे मौके की तलाश में था और उसे मौका मिल भी जाता है। उसे पता चलता है कि मनीष जो है वो गांव से बाहर गया और बच्चे स्कूल गए हैं। वो सटीक टाइम पर जाता है जब इस वक्त माया नहा रही होती है। वो जाती है और माया उसके सामने फिर से नहाती है। वो देखता होता है। उसके बाद माया जब नहाने के बाद कमरे के अंदर दाखिल होती है, कुबेर भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है। माया अभी तक खुद को ठीक तरीके से कपड़े भी नहीं पहन पाई थी। वो कुबेर को कमरे में देखकर चौंक जाती है। वो पूछती है, अरे कुबेर तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? तो वो कहता है, हाँ भाभी चाहिए। तो वो कहती है, बस 2 मिनट को मैं कपड़े पहन कर आती हूँ। वो कहता है कि यही चाहिए और अभी चाहिए। माया कुछ समझ पाती है, इसीलिए उससे पहले कबीर उसके करीब पहुंचता है। उसका हाथ पकड़कर कहता है कि भाभी मुझसे और कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझे मत तड़पाओ। वो कहता है कि मैं समझ नहीं पा रही तुम क्या कह रहे हो। तो वो कहता है कि बस मुझे एक बार अपने साथ कुछ करने दो, उसके बाद जो तुम मेरे साथ चाहो वो कर सकती है। माया कहती है कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम पता है कि तुम कितने मुझसे छोटे हो, तुम्हें मैंने बचपन से गोद में खिलाया और तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। तो वो कहता है भाभी मैं ये सब नहीं जानता, मुझे तो बस चाहिए तो बस चाहिए। और उसके बाद वो माया को बाया में भर लेता है और कुत्ते की तरह उस पर टूट पड़ता है। माया विरोध कर रही थी, लेकिन ये विरोध सिर्फ नाम का था। कुछ देर तक नान नुकुर करने के बाद माया भी खुद को समर्पित कर देती है अपने से 10-12 साल छोटे लड़के को, कुबेर को। और उसके बाद कुबेर के साथ माया जो है वो पहली बार उसके साथ सब कुछ करती है। माया जब उसके साथ सब कुछ करती है तो माया के अंदर छुपी हुई भावनाएं फिर से जागृत हो जाती है।
आज उसके शादी के इतने साल होने के बाद उसके शादी में कोई ऐसा मजा बचा भी नहीं था। तो इसीलिए वो भी बेहद खुश हो जाती है। मनीष तो प्यार रोमांस सब कुछ भूल गया था, लेकिन अब माया जब 30-32 साल की हो गई थी और कुबेर ने जब उस चिंगारी को हवा दी, तब उसकी उस हवा जो हवा थी उससे अब वो काफी चिंगारी बन चुके थे। अब वो छोटे बच्चे से जब वो सुख लेती है तब उसे वो आनंद की अनुभूति होती है जो वो सालों पहले भुला चुके थे। अब जब एक बार माया को ये चीज की आदत लगी, भले ही कुबेर ने उसे एक ही बार कहा था, लेकिन जब माया को ये सब अच्छा लगा तो अब माया और कुबेर कहाँ रुकने वाले थे। अब जब भी मौका मिलता था, माया जब मनीष जब घर पर नहीं होता, बच्चे घर पर नहीं होते, तब ये दोनों करने लगे थे। अब कुबेर रोज ही उनके घर पर पहुंचने लगा और फिर दोनों मिलकर एक साथ सब कुछ किया करते थे। काफी लंबे समय तक ये सिलसिला इसी तरह से चलता था। और इसी बीच होता क्या है कि उसी गांव से ये जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ, ये कहानी है मध्य प्रदेश की और उसी गांव के कहानी है ये दोस्तों। अब मनीष के अपने गांव से 3 किलोमीटर दूर परमानेंट एक किसान के खेत में काम मिल जाता है और खेत में ही एक मकान बना हुआ था, तो वहीं पर मकान भी मनीष को रहने के लिए दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हें यहीं पर रहना और 24 घंटे यही काम करना है। अब ऐसा होने से ये हुआ था कि मनीष अब वहां पर रहने लगा था और ये जो उसकी पत्नी थी वो भी वहां पर रहने लगी। अब मनीष के साथ पूरे साथ टाइम रहने की वजह से कुबेर और इसका मिलन तो था वो अब थोड़ा तकलीफदायक होने लगा। अब बच्चे जो है गांव में पढ़ाई करते थे, इसलिए माया का इस तरह मन था कि वो किसी तरह कुछ भी करके कुछ मैनेज करे। बच्चे वो अक्सर अपने पुराने घर पर आया करती, कभी यहाँ कभी वहां जाया करती थी, लेकिन जब मनीष साथ होती थी तब इनके खेल में बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगी थी। वो अब एक दूसरे के लिए तड़पने लगे थे। मौका तभी मिल पाता जब मनीष खेतों में नहीं होता, गांव में गया होता, तब ये खेतों में चला जाता था कुबेर। और जब मनीष या फिर खेतों में होता तो माया जब गांव आती तब घर में इन दोनों के बीच ये सब कुछ होने लगा था। लेकिन अब दोनों की तकलीफ एक दूसरे से इतनी बढ़ने लगी थी कि माया जो थी वो कुबेर के ही साथ रहने लगी थी। उसका मनीष से मन भर चुका था और ना जाने कब ये चर्चा का विषय जब बात बनी तो ये खबर मनीष तक पहुंच जाती है। इसके बाद मनीष जो है खूब अपनी पत्नी के साथ मार पिटाई करता है, उस पर पाबंदियां लगा देता है। अब इतनी पाबंदियां लगाने के बाद इन दोनों का मिलना बहुत मुश्किल हो चुका था। लेकिन कुबेर अब पूरी तरह से माया के प्यार में पागल हो चुका था। लेकिन जबकि माया के भी बच्चे 10-12 साल के हो चुके थे, लेकिन ये फिर भी ये जो कुबेर था वो माया के साथ शादी करना चाहता, उसके साथ रहना चाहता। और माया भी सारे लोक लाज भूल करके कि ये बच्चे उसके कितने बड़े हो गए और वो बच्चा भी उसके बच्चे से कुछ ही साल बड़ा है, उसके लिए वो भी मरे जा रही थी। वैलेंटाइन डे आने वाला होता है और ये दोनों फैसला कर रहे हैं कि इस वैलेंटाइन डे को हम लोग दोनों एक साथ सुहागरात मनाएंगे और किस तरह से मनीष को इस बारे में कुछ पता ना चले। प्लान बनाया जाता है और इसमें जो कुबेर होता है उसमें एक दोस्त को भी वो मनीष जो है वो शामिल करता है जिसका नाम अनुरोध होता है। माया भी इस खेल में पूरी तरह से शामिल होती है। रात तय की जाती है जिस रात को मनीष जो था वो खेतों में ही सोने वाला था और माया जो थी किसी भी बहाने से बच्चों के साथ अपने गांव वाले घर में रुक जाती है। और उस रात को कुबेर और उसका दोस्त अनुरोध जा पहुंचते हैं खेत वाले उस घर में। माया ने पहले ही बता दिया था कि पिछला जो कमरा है उसमें खिड़की है, उस खिड़की में लोहे की ग्रिल तक नहीं लगी हुई थी, उस खिड़की से कोई भी अंदर दाखिल हो सकता था। बस दोनों लड़के कुबेर और उसका दोस्त अनुराग उस खिड़की से अंदर दाखिल हो जाते हैं। अंदर दाखिल होने के बाद वहां पर सो रहे जो मनीष होता है उस पर वो टूट पड़ते हैं। इससे पहले कि मनीष संभल पाता, तेज धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया जाता है और उसकी जो घटना स्थल पर ही मृत्यु हो जाती है और उसके बाद ये दोनों वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन सुबह जाकर के माया पहुंचती है वहां पर। ये जो माया होती है जो ये पहले ही सब कुछ प्लान बना चुकी थी, देखती है तो वहां खून से लथपथ लाश पड़ी होती है। वो हो हल्ला करके शोर शराब करने लगती है। आसपास के लोग जब वहां पर आकर देखते हैं फिर पुलिस को कॉल किया जाता है और फिर पुलिस वहां आकर वहां सब कुछ करती है। फिर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया जाता है। पुलिस जब तहकीकात शुरू करती है तो माया का जब बयान लिया जाता है तो माया यही बयान देती है कि वो तो रात को अपने गांव वाले घर में थी, तो यहाँ क्या हुआ कैसे उसे कुछ नहीं पता है। जब आकर के देखा तो वो इस हाल में था। इसके बाद पुलिस को सारी जानकारी माया दे देती है। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि खेत में काम करने वाले मजदूर के साथ इसकी क्या इतनी दुश्मनी हो सकती है कि कोई इसकी निर्मम हत्या कर सकता है। पुलिस जब तहकीकात करती है, मुखबिर का जाल बिछाती है, गांव में जब चीजें पता की जाती है तो ज्यादा वक्त नहीं लगता पुलिस के सामने ये बात आने में कि जो माया है उसके गाँव के पड़ोस के रहने वाले एक लड़का जो की उसकी उम्र से काफी छोटा है और जिसका नाम कुबेर होता है, उसके साथ उसका अवैध संबंध चल रहा है। पुलिस को शक तो पहले ही से था क्योंकि उसकी ना तो किसी से दुश्मनी थी और ना ही कोई ऐसा प्रॉब्लम था जिससे कि कोई इसको इस तरह से हत्या कर दे। कुबेर को पुलिस हिरासत में ले लेती है और इसको भी, माया को भी हिरासत में लिया जाता है।